मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि सामान्य रूप से कोई भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर पेपर आता है तो उसमें तटस्थता वक्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इसको उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी माइक्रो का पेपर होता है उसमें एक न एक प्रश्न तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के चैप्टर से होता है। इस दृष्टि से ही आप इसको समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो हम ये जानेंगे आज के इस चैप्टर में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि तटस्थता वक्र किसे कहा जाता है, तटस्थता मानचित्र किसे कहा जाता है और तटस्थता वक्रों की क्या-क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक तटस्थता वक्र के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तटस्थता वक्र का प्रयोग 1818 में एजवर्थ ने किया था। एजवर्थ ने यह बताया था कि समान संतुष्टि बताने वाले वक्र को तटस्थता वक्र कहा जाता है। उसके बाद 1906 में पेरेटो ने क्या किया, तटस्थता वक्र के माध्यम से आर्थिक कल्याण को परिभाषित करने का प्रयास किया। उसके बाद 1950 में स्लाटस्की के द्वारा तटस्थ वक्र का प्रयोग कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में पृथक करने के लिए किया गया था। फिर उसके बाद 1934 में हिग्स व एलन, इन दोनों के द्वारा ए रिवीजन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू के नाम से एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया था। उसमें तटस्थ वक्र का प्रयोग करते हुए उन्होंने स्लास्की की विधि के माध्यम से कीमत प्रभाव को आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने की विधि को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उन्होंने एक नई विधि प्रतिपादित की थी, जिसको हम हिग्स की विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन व आय प्रभाव में बांटने की विधि के नाम से जाना जाता है। उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो भी बनाया है। बाद में 1939 में हिग्स ने एक किताब लिखी, वैल्यू एंड कैपिटल। इसमें इन्होंने ए रिवीजन ऑफ द थियरी ऑफ डिमांड नाम से एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने मांग के सिद्धांतों में तटस्थ वक्रों का प्रयोग करते हुए तटस्थ वक्र को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया और वर्तमान में भी तटस्थ वक्र बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इकोनॉमिक्स के लगभग माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब या कोई भी पेपर है उसमें तटस्थ वक्र से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने ये आता है कि तटस्थ वक्र कहते किसे हैं। तो देखिए हम इसको समझेंगे कि तटस्थ वक्र कहा किसे जाता है। तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता क्या रहता है, इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। इस कारण इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को बताता है और समान संतुष्टि को बताने के कारण उपभोक्ता इसके प्रति क्या रहता है, उदासीन रहता है। इसलिए इसको उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। अब देखिए तटस्थ वक्र होता क्या, मैं एक आपको बताता हूं। जैसे संयोग है, ये मान लीजिए मैंने एक कर्व बनाया, इस कर्व का ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। अब ए बिंदु में ये संयोग है, बी बिंदु में ये संयोग है, सी बिंदु में ये संयोग है और डी बिंदु में संयोग। ये एक्स आइटम है, x1, x2, x3, x4। ये हम इसको बोलते हैं 100 रुपीज का नोट है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब ये 2, 4, 6, 8, ये मान लीजिए 50 रुपीज का नोट है। RS 50 का नोट है, ये RS 100 रुपीज का नोट है। अब देखिए अगर ये चित्र बनाकर किसी विद्यार्थी को ये पूछा जाए कि आप कौन सा संयोग लेना पसंद करेंगे, ए संयोग लेना पसंद करेंगे, बी संयोग लेना पसंद करेंगे या सी लेना पसंद करेंगे या डी लेना पसंद करेंगे। बहुत बार मैंने क्लास में जब भी मैंने तटस्थ वक्र को पढ़ाने का प्रयास किया, मैंने एक बार कर्व बनाकर विद्यार्थियों से चॉइस पूछी। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमको ए चाहिए, कोई कहता है बी चाहिए, कोई कहता है सी चाहिए, कोई कहता है डी चाहिए।
सामान्य रूप से हर विद्यार्थी अपनी चॉइस बताता है। उसको ये लगता है कि सर ने जो चॉइस पूछी है तो कोई ना कोई कारण से ही पूछी होगी, तो वह एक अपनी चॉइस जरूर बताता है। पर आप यह देखिए कि अगर हम बात करें ए बिंदु की, ए बिंदु पर एक्स, देखिए ए बिंदु पर 8 नोट है 50 रुपीज के और 1 नोट है 100 रुपीज का, तो कितने हुए कुल 500 रुपीज। बी बिंदु पर आप जाएंगे तो यू आर हैविंग 6 नोट ऑफ द 50 रुपीज एंड 2 नोट ऑफ द 100 रुपीज, हियर आल्सो द वैल्यू इज 500। ऑन द सी पॉइंट there are 4 note of the 50 rupees and 3 note of the 100 rupees, so there is also a 500. On D point there are 2 note of the 150 rupees and the 4 note of the 100 rupees, यहाँ पे भी 500। तो देखिए इसके हर बिंदु पर 500 रुपए हैं, इस पर भी 500 है, इस पर भी 500 है, इस पर भी 500 है। तो यहाँ संतुष्टि की बात करें तो आपको ए संयोग दे, चाहे बी संयोग दे, चाहे सी संयोग दे, चाहे डी संयोग दे, आपको सारे के सारे संयोग समान संतुष्टि ही प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन बिंदुओं के प्रति उदासीन रहता है। वो ये कहता है कि ए दे दीजिए, चाहे बी दे दीजिए, चाहे सी दे दीजिए, चाहे डी दे दीजिए, कोई सा भी एक दे दीजिए, ही विल गेट इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। इस कारण से इसको उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि उदासीनता वक्र किसे कहा जाता है। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दिन भर में पान खाने का शौकीन है और चाय पीने का शौकीन है। अब देखिए मान लीजिए वो चाय है और ये पान है और संतुष्टि उसकी है। मान लीजिए दिन भर में चाय 1 पीता है, पान 20 खाता है, संतुष्टि x है। अब उसको यूं लगता है कि मुझे चाय की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि चाय इसके पास कम है, तो चाय की अतिरिक्त मात्रा के लिए ज्यादा प्याम त्यागने के लिए तैयार होगा। मान लीजिए दूसरी चाय के लिए 5 प्याम त्याग देता है, तो संतुष्टि वही है, तो इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन की दर। कितना प्रतिस्थापन की दर से तात्पर्य यह है कि x वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए y वस्तु का कंज्यूमर जो त्याग करना के लिए तैयार होता है उसको प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो एक पान चाय के लिए कितने पान त्यागने के लिए तैयार है? 5। अब मान लीजिए चाय की अतिरिक्त मात्रा, जैसे जैसे इसके पास चाय बढ़ती जा रही है, इसके लिए चाय की उपयोगिता क्या होती जा रही है? घटती चली जा रही है। जैसा कि हमने उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसकी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि उसको क्या होती है? घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। तो अगली चाय के लिए पहले से कम पान त्यागने के लिए तैयार होता है। तो अब अगली चाय के लिए कितने पान त्यागने के लिए तैयार है? 4 ही त्यागने के लिए तैयार है। अगली चाय की एक और मात्रा के लिए 3 ही पान त्यागने के लिए तैयार है। अगली चाय की एक और मात्रा के लिए 2 ही पान त्यागने के लिए तैयार है और अगली एक और मात्रा के लिए हो सकता है ये 1 ही पान त्यागने के लिए तैयार हो। तो यहाँ देखिए दोनों सब में संतुष्टि एक ही है, संतुष्टि का स्तर दोनों सबका बराबर है। तो यहाँ देखिए जो उदासीनता वक्र बनेगा ये IC1, पहले ये 20 पान ले रहा है, एक चाय एक और बढ़ाने के लिए देखिए साफ साफ दिख रहा है 15 पान त्याग रहा है, 15 पे आ गया, यानी AB का त्याग करता है। फिर चाय के तीसरे कप के लिए पहले से त्याग कम करता है 11। फिर चाय के चौथे कप के लिए पहले से और कम त्याग करता है 8। फिर 5वें कप के लिए पहले से और कम त्याग करता है 6। तो यहाँ देखिए ABCDEFGH ये दूरियां घटती हुई है। पहले के लिए 5 पान त्याग रहा है, दूसरे के लिए 4 पान त्याग रहा है, फिर 3, फिर 2, इस प्रकार से प्रतिस्थापन की दर उदासीनता वक्र में गिरती हुई होती है। तो इसको आप समझ सकते हैं किस प्रकार से उदासीनता वक्र बनेगा। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि प्रतिस्थापन की दर तटस्थ वक्र में क्या है। ये देखिए ये उदासीनता वक्र है,
इसके हर बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर है। अब देखिए क्या है, x वस्तु की मात्रा 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये है आपके चाय की मात्रा, चाय जब 1 थी, पान थे 20। अब देखिए यहाँ 15, ये और कम, ये दूरी और कम, ये दूरी और कम। तो ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये प्रतिस्थापन की दर तटस्थ वक्र पे गिरती रहती है। संतुष्टि का स्तर यहाँ पे भी x है, 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 यानी यहाँ संतुष्टि का स्तर सब पे बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है, इस कारण इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो उदासीनता वक्र का जो है, उदासीनता वक्र का क्लियर है कि इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती होती है। देखिए यहाँ 5 का त्याग किया, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, और आगे जाएंगे तो 1 का त्याग करेगा, तो ये प्रतिस्थापन की दर इसमें गिरती हुई होती है। तो तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र क्लियर है कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जो जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और समान संतुष्टि की प्राप्ति होने के कारण उपभोक्ता किसी भी संयोग के प्रति उदासीन रहता है। यानी ये जो इसको संयोग है, ये ए बिंदु पर उतना ही सेटिस्फेक्शन, बी पर भी उतना ही, सी पर भी उतना ही, डी पर भी उतना ही, ई पर भी उतना ही, एफ पर भी उतना ही, यानी इसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर है। इसलिए ये प्राय ये क्या रहता है, तटस्थ रहता है। उसको अगर y वस्तु इतनी दे दी जाए, x वस्तु इतनी दे जाए, तो भी उसको उतनी संतुष्टि, x वस्तु को बढ़ाकर x2 कर दिया जाए, y वस्तु को घटाकर y1 कर दिया जाए, तो भी उसकी संतुष्टि का स्तर वही रहता है। अर्थात यह वह वक्र है जिसके हर बिंदु पर एक कंज्यूमर को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तटस्थ वक्र के बाद में आप देखेंगे एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, तटस्थता मानचित्र क्या होता है। अगर एक ही वक्र में बहुत सारे तटस्थ वक्र एक साथ शो कर दिए जाए, जैसे IC1, ये दूसरा IC2, ये तीसरा IC3, ये IC4, तो जब एक ही वक्र में x और y वस्तु के संयोग को बताने वाले बहुत सारे तटस्थ वक्रों को एक साथ शो किया जाता है, तो उसको उदासीनता मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। दो वस्तु के संयोग के लिए अलग अलग व्यक्ति के लिए तटस्थ वक्र अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये है रोटी और ये है सब्जी, तो जो बच्चा 2 साल का है उसके लिए रोटी और सब्जी का संयोग इतना ही पर्याप्त हो सकता है। जो उससे बड़ा है उसको रोटी भी ज्यादा चाहिए, सब्जी भी और ज्यादा चाहिए। उससे और बड़ा है जिसको रोटी भी ज्यादा चाहिए और सब्जी भी ज्यादा चाहिए। और घर में जो जेंट्स है उसको रोटी भी ज्यादा चाहिए, सब्जी भी चाहिए। मान लीजिए घर में छोटा बच्चा, उसको 2 रोटी 1 प्लेट सब्जी चाहिए। घर में उससे बड़ा बच्चा, उसको 3 रोटी और 2 प्लेट सब्जी चाहिए। घर में मदर है, उसको 4 रोटी और 3 प्लेट सब्जी चाहिए। और फादर है, उसको 6 रोटी और 5 प्लेट सब्जी चाहिए। तो देखिए दो ही वस्तु के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। जब दो वस्तु के संयोग के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्रों को एक ही वक्र में शो किया जाता है, तो उसको उदासीनता मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद देखिए हम तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।